नमस्ते। बीएड सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, पेपर अपना थर्ड है। इसके अंतर्गत जो आज का अपना जो टॉपिक है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का स्वरूप एवं महत्व के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का स्वरूप एवं महत्व, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का स्वरूप एवं महत्व पाठ्य सहगामी क्रियाओं का स्वरूप एवं महत्व के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का जो स्वरूप एवं महत्व है, उसमें जो स्कूल में जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे शिक्षाविदों का हिस्सा है और जो छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए शिक्षण और सीखने के अनुभव को रोमांचक बनाता है। और इस प्रकार की जो गतिविधियों और जो बच्चों को अनुशासन सीखने और उनके दिमाग को प्रशिक्षित करने और उनके शरीर को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो इसी के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का स्वरूप महत्व के बारे में बताया गया है। तो स्कूल में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे शिक्षाविदों का हिस्सा है। इसी के अंतर्गत जो बताया गया है कि उसमें और छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए शिक्षण और सीखने के अनुभव को रोमांचक बनाते हैं। इस प्रकार की गति विद्या
बच्चों को अनुशासन सीखने उनके दिमाग को प्रशिक्षित करने और उनके शरीर को मजबूत बनाने में मदद करता है, है ना। जो स्कूल में पाठ्य जो संगामी क्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे शिक्षा विधियों का हिस्सा है और जो छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए शिक्षण और सीखने के अनुभव को रोमांचक बनाते हैं। और इस प्रकार की जो गतिविधियां जो बच्चों को अनुशासन सीखने और उनके दिमाग को प्रशिक्षित करने और उनके शरीर को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो इसके अंतर्गत जो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो कोठारी कमीशन ने जो लिखा है, ये जो प्रवृत्तियां पाठ्यक्रम की जो अभिन्न अंग है और इनके उपयुक्त संचालन के लिए काफी ध्यान देने की तथा दूरदृष्टि की आवश्यकता है। और यदि उनका ठीक प्रकार से संचालन किया जाए तो छात्रों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण गुणों और अभिवृद्धियों का विकास कर सकता है। फिर आता है इसके सामने फिर इसके अंतर्गत जो महत्व के बारे में बताया गया है, इसके जो पाठ्य संगामी क्रियाओं के जो बालकों के जीवन में बहुत महत्व होते हैं, तो इसके महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पे जो पहला जो बताया गया है उसमें नैतिक प्रशिक्षण, सेकंड जो बताया गया है उसमें सामाजिक प्रशिक्षण, फिर इसी के साथ में जो थर्ड बताया गया है उसमें नागरिक प्रशिक्षण, फोर्थ है किशोरावस्था की आवश्यकता की पूर्ति, किशोरावस्था की आवश्यकता की पूर्ति। फिर इसी के साथ में जो बताया गया है उसमें अवकाश के समय का सदुपयोग, अवकाश के समय का सदुपयोग। फिर जो इसी के अंतर्गत 6 बताया गया है विद्यार्थियों के रुचि का विकास, विद्यार्थियों के रुचि का विकास, रुचि का विकास। फिर इसी के साथ में
जो 7 को जो बताया गया, अनुशासन स्थापना में सहायक, अनुशासन स्थापना में सहायक। फिर 8 जो बताया गया है, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, नेतृत्व की भावना का विकास, नेतृत्व की भावना का विकास। 10 जो बताया गया है, मनोरंजन प्रदान करना, है ना। तो ये इसके अंतर्गत जो पाठ्य सभा में क्रियाओं का जो स्वरूप है उसके बारे में जो बताया गया है। जो नैतिक जो प्रशिक्षण, इसके अंतर्गत जैसा कि पाठ्य जो संगामिक जो क्रियाओं के द्वारा नैतिक प्रशिक्षण की जो के लिए जो आवश्यकता प्रदान की जाती है, जिसमें बालक भाग लेकर उन गुणों को सीखता है और जो चरित्र निर्माण के आवश्यक तत्व है। फिर इसी के साथ में वो छात्र अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को भूलकर समूह के लिए त्याग कर सीखते हैं। फिर आता है अपना सामाजिक प्रशिक्षण, उसमें जो राष्ट्रपति जो वुड्रो विल्सन के अनुसार जो बताया गया है, जो सामाजिक जीवन का विकास करना शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है और जो पाठ्य संगामिक क्रियाओं इस उद्देश्य की प्राप्ति में बहुत सहयोग प्रदान करता है। फिर आता है अपना नागरिक प्रशिक्षण, उसके अंतर्गत जो बताया गया है कि पाठ्य संगामिक जो क्रियाओं की जो सहायता से किशोरों में अनेक ऐसे गुणों का विकास किया जा सकता है जो एक शुद्ध नागरिक के लिए आवश्यक है। फिर किशोरावस्था की जो आवश्यकता की जो पूर्ति है, उसमें जो बताया गया है कि जो यह अवस्था अत्यंत कोमल होती है और इसमें इस समय बालक में अतिरिक्त शक्ति का आधिक्य पाया जाता है और उसकी जो मानसिक स्थिति जिज्ञासा का एक तूफान सा आया रहता है। फिर अपना आता है अवकाश के समय का सदुपयोग, अवकाश के समय का सदुपयोग, उसमें जो बताया गया है कि वर्तमान युग में अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने की जो कला सीखना नितांत आवश्यक है। फिर आता है उसमें विद्यार्थियों की रुचि का विकास, उसमें एक पाठ्य संगामिक क्रियाओं द्वारा छात्रों में जो विभिन्न रुचियों का विकास किया जा सकता है। फिर जो अनुशासन स्थापना में सहायक, उसमें संगामिक क्रियाओं के द्वारा जो अनुशासनता समाप्त की जा सकती है और जब बालक इन रचनात्मक क्रियाओं में भाग लेता है तो उसे अनुशासनहीनताओं को क्रियाओं का करने में समय ही नहीं लगता है। फिर आता है अपना शारीरिक विकास, उसमें शारीरिक विकास के अंतर्गत जो खेल कूद, तैराकी, एनसीसी और परेड आदि स्वस्थ शारीरिक इसके अंतर्गत बताया गया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अपना आता है लास्ट आता है नेतृत्व की भावना का विकास, उसमें जो आत्मविश्वास, साहस और कार्य के लिए विश्वास मत और तत्परता आदि गुणों का विकास होता है। फिर लास्ट आता है अपना मनोरंजन प्रदान करना, इसके अंतर्गत जो संगामिक क्रिया बालकों का मनोरंजन भी करता है और कक्षा के घुटनपूर्ण वातावरण में बालक को शीघ्र ही थकान का अनुभव होने लगता है। तो इस थकान के दूर करने में संगामिक क्रिया बहुत ही सहायक होती है और छात्रों का श्रम के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित होता है और प्रसन्नतापूर्वक स्वयं करके सीखते हैं। तो ये पाठ्य संगामिक क्रियाओं का स्वरूप है, महत्व के बारे में अपन ने अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही काफी है। कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।